आज हम लोग जानेंगे रक्त के बारे में। हम लोग का जो ब्लड होता है उसके बारे में कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन है, उसके बारे में जानेंगे। रक्त के अध्ययन को हेमाटोलॉजी बोलते हैं। वो मैंने यहाँ पे हेमाटोलॉजी एमसीक्यू करके बनाया है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में रक्त समूह के कितने प्रकार होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप आर देयर इन बॉडी? मतलब ब्लड ग्रुप के कितने प्रकार होते हैं, अगर ये पूछा जाए तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए है 3, बी है 2, सी है 6 और डी है 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी 4, ठीक है। 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं, ए, बी, ओ और ए बी। इनका एक RH फैक्टर भी होता है जो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। तो सभी का पॉजिटिव नेगेटिव होता है, जैसे ए है तो ए पॉजिटिव या ए नेगेटिव, इसी तरह से चारों ब्लड ग्रुप का पॉजिटिव और नेगेटिव भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, दूसरे नंबर पे। व्हाट आर द टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप इन आवर बॉडी? वही जो भी हम बताएं कि हमारे शरीर में रक्त समूह के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो इसके ऑप्शन में है पहला ए बी ओ और ए बी, बी है ए बी डी और ए डी, सी में है ओ बी सी और ए ओ, डी में है ए सी डी और ए सी। तो सी डी नहीं होता है, ए बी ओ और ए बी होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तीसरा है, विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिसिपिएंट? कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही कहलाता है? मतलब ऐसा जो ब्लड ग्रुप है वो सभी से ले सकता है, माने यूनिवर्सल रिसिपिएंट है वो, ठीक है। तो इसमें है ए में है ए पॉजिटिव, बी में है बी पॉजिटिव, सी में है ए बी पॉजिटिव और डी में है ए बी नेगेटिव। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उस ऑप्शन सी है ए बी पॉजिटिव। ये ए बी पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप है, ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले लोग किसी भी ब्लड ग्रुप वाले से ब्लड चढ़वा सकते हैं। ये यूनिवर्सल रिसिपेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर? मतलब ए बी पॉजिटिव जो है, ये जो क्वेश्चन था ये यूनिवर्सल रिसिपेंट का था, ठीक है, कि कौन सा यूनिवर्सल रिसीवर है। अब ये जो है ये यूनिवर्सल डोनर है, माने कि ये सब ब्लड ग्रुप को दे सकता है। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? मतलब सभी ब्लड ग्रुप वाले को ये ब्लड जो है वो डोनेट कर सकता है, लेकिन ले नहीं सकता है, ठीक है। वो सिर्फ डोनेट कर सकता है। ले सकता है कौन? ए बी पॉजिटिव। और जो देने वाला है वो कौन है? उसका यहाँ पे ऑप्शन है, ए में है बी पॉजिटिव, सी में है सॉरी बी में है ए बी नेगेटिव, सी में है ओ नेगेटिव और डी में है ए पॉजिटिव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओ नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। वेयर इज द ब्लड मेड इन द बॉडी ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन और ह्यूमन? मतलब एक वयस्क मानव या मानव के शरीर पे रक्त कहाँ पर बनता है? जैसे हम लोग के पूरे शरीर में तो रक्त घूमते रहता है, ये सभी को पता है, 5 से 6 लीटर ब्लड रहता है, लेकिन वो रक्त बनता कहाँ पे है, ठीक है। तो वो रक्त जो है बनता है हम लोग का, ऑप्शन है यहाँ पे, ए है लीवर, बी है किडनी, सी है बोन मैरो और डी है लंग्स। तो वयस्क मानव के शरीर पे जो है अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो बनता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। बोन मैरो कहाँ पे रहता है? तो बोन मैरो हम लोग का लंबा और जो बड़ा हड्डी रहता है उसके बीचों बीच में रहता है, ठीक है। एकदम जालीनुमा रहता है, स्पॉन्जी टाइप का रहता है, वो हड्डी के बीचों बीच में रहता है और वहीं पे हम लोग का क्या है कि ब्लड का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। वेयर इज द ब्लड और आरबीसी फॉर्म्ड इन एम्ब्रायो? मतलब भ्रूणावस्था में रक्त या आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? जैसे कि ये तो इसके पहले जो क्वेश्चन था वो मानव या वयस्क मानव था, मतलब जो एडल्ट हो जाते हैं। लेकिन जब भ्रूण अवस्था में रहते हैं, एम्ब्रायो जो बोलते हैं, जैसे कि जो बच्चा भी पैदा ही नहीं हुआ है, जो माँ के गर्भ में है, तो उस बच्चे के शरीर में भी तो खून रहता है। तो उसका शरीर में खून कहाँ पर बनता है? क्योंकि उस समय तो उसका शरीर में वैसा कोई हड्डी, लंबा हड्डी ये सब तो रहता है नहीं, ठीक है। तो उसका जो है बनता है वो बन जाता है उसका लीवर में। तो इसका ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। लीवर है, पैनक्रियाज, बोन मैरो और लंग्स, तो इसका जो है वो लीवर हो जाएगा, ठीक है। ये लीवर में बनता है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं।
वेयर डज द डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी, वेयर डज द डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में रक्त का विनाश कहाँ पर होता है। जैसे रक्त बनता कहाँ पर है ये तो जान गए कि एडल्ट में जो है रक्त बोन मैरो में बनता है, और जो भ्रूणावस्था रहता है, जो माँ के गर्भ में जो बच्चा रहता है उसको लीवर में बनता है। लेकिन जो चीज़ बनता है वो चीज़ विनाश भी होता है। जैसे जिसका जन्म हुआ है उसका एक दिन मृत्यु भी होना है, तो उसी तरह से जो भी चीज़ आदमी बनाता है तो उसका विनाश भी करता है। उसी तरह से हम लोग के शरीर में जो रक्त बनता है वो एक दिन मर भी जाता है। तो मानव शरीर में रक्त का विनाश कहाँ पर होता है, इसका ऑप्शन है ए में है लीवर, बी में है स्प्लीन प्लीहा, सी में है बोन मैरो और डी में है लंग्स। तो बोन मैरो में बनता है और जाके विनाश कहाँ पर होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ये सही हो जाएगा। प्लीहा में जाके उसका विनाश होता है। और ब्लड का जो आरबीसी का जो है कब्रगाह भी प्लीहा को ही बोलते हैं, क्योंकि कब्रगाह, ठीक है, आरबीसी का कब्रगाह किसको बोलते हैं, तो वो स्प्लीन को ही बोलते हैं, प्लीहा को ही बोलते हैं, ठीक है। और विनाश भी वहीं पर होता है। 8वां नंबर का क्वेश्चन है, आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है। हाउ लॉन्ग इज द लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी। मतलब आरबीसी जो बनता है हम लोग का जो ब्लड बनता है, तो ब्लड का दो प्रकार होता है, मतलब टाइप जो है उसका भाग बोल सकते हैं। एक प्लाज्मा होता है और एक जो है रुधिर होता है। रुधिर में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट आता है। तो उसमें जो आरबीसी रहता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है। तो आरबीसी जो है मेन है, तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो कितने दिन का होता है, तो वो हम लोग का ऑप्शन में है ए 4 दिन, बी 2 से 10 दिन, सी 120 दिन और डी 80 दिन। तो आरबीसी का जो होता है वो 120 दिन का होता है, ठीक है। आरबीसी का जो है वो 120 दिन का होता है जीवन काल, 120, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच डिजीज इज काउज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड और आरबीसी। मतलब रक्त या आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है। जब हम लोग के शरीर में खून की कमी हो जाएगी तो उसके वजह से जो रोग होता है उसका क्या नाम है। तो ए में ऑप्शन है रतौंधी, बी में है एनीमिया, सी में है एड्स और डी है इनमें से कोई नहीं। तो रक्त की कमी से जो रोग होता है उसका नाम होता है एनीमिया, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ए रतौंधी है वो तो जो है विटामिन ए की कमी से होती है, इसमें क्या है कि आँख का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। बी एनीमिया जो कि खून की कमी से होती है। जब एनीमिया आपको हो जाएगा तो आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगेगा, थकावट ज़्यादा आएगा, थोड़ा सा भी काम करने पर थकावट लगेगा आपको। और एड्स जो है वो तो एचआईवी के कारण होता है, एक एचआईवी वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, उसके वजह से जो होता है एड्स होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है बी, रक्त या आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वो होता है एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी डज नॉट हैव ब्लड। मैंने मानव शरीर के किस अंग में रक्त नहीं जाता है। हम लोग का शरीर का एक ऐसा भी पार्ट है, एक ऐसा भी अंग है, जगह है जहाँ पे ब्लड पहुँचता ही नहीं है। जैसे कि हाथ हो गया, पैर हो गया, अंदर का लीवर वगैरह सब जगह तो ब्लड जाता है, कहीं से भी काटिएगा तो खून निकलता है, लेकिन एक ऐसा जगह है जहाँ से ब्लड जाता ही नहीं है। ऑप्शन में है ए अंगूठा, बी नाखून, सी दांत और डी कॉर्निया। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो डी है, कॉर्निया। ये क्या है, आँख के बीचों बीच में जो देखते हैं ना आप, काला काला रहता है, उसको बोलते हैं कॉर्निया। वहाँ पे ब्लड नहीं जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे अब आप क्वेश्चन ये आता है कि अगर वहाँ ब्लड नहीं जाता है तो वहाँ पे ऑक्सीजन कैसे पहुँचता है। तो ऑक्सीजन क्या है कि हम लोग का आँख जो है वो ऐसे खुला रहता है, देखते रहता है, तो बाहर का सरफेस से भी वो क्या है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है वो इधर का जो सरफेस एरिया सब रहता है उसी से ले लेता है। तो मानव शरीर के आँख वाला में जो आँख का भाग होता है जो कॉर्निया, वहाँ पे ब्लड नहीं जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आपके लिए क्वेश्चन है, नेम द हार्मोन सीक्रेटेड बाय किडनी विच हेल्प इन मेकिंग ब्लड। वृक्क द्वारा, किडनी द्वारा स्त्रावित हार्मोन का नाम लिखिए जो रक्त निर्माण में सहायक होता है। हम लोग का शरीर में रक्त बोन मैरो में बनता है, लेकिन रक्त बनने के लिए बहुत सारा सामान का ज़रूरत होता है, जैसे कि विटामिन हो गया, न्यूट्रिएंट हो गया, प्रोटीन हो गया,
और शरीर में कई तरह का ऐसा हार्मोन रिलीज होता है। उसमें से एक हार्मोन है जो कि किडनी द्वारा रिलीज होता है, उसका नाम आपको बताना है कमेंट करके। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।